हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो चौथी इकाई है यानी खंड गहज जो है, इसमें पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी और मंदाकिनी में नए संशोधित पाठ्यक्रमानुसार यानी 2020-21 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में जो संशोधन किया गया है, उसमें जो आगे रचना रखी गई है वह है गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। देखिए बेटा, पूर्व की वीडियो में मैंने इस पाठ का, इस अध्याय, इस निबंध का जो उद्देश्य है वह बताया और उसके बाद में गेहूं और गुलाब को लेकर के अपने चर्चा की है, पर बातचीत की है। अब इस वीडियो में जो इस अध्याय का शेष भाग है, उस शेष भाग पर अपने चर्चा करेंगे, पर बातचीत करेंगे। तो मेरा बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके आओ, मेरे साथ का अध्ययन करें। मैंने अभी पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि प्राचीन काल में गेहूं और गुलाब की जो स्थिति थी उस पर चर्चा की थी। अब प्राचीन काल के बाद में देखिए बेटा, आगे वर्तमान में आधुनिक काल में गेहूं और गुलाब की स्थिति क्या है। पहले भूख मिटाने के लिए और मन दूसरा, पहले जो गेहूं है उससे व्यक्ति अपनी भूख मिटाता है, गुलाब जो है जिसको सूंघता है उसको तृप्ति होती है, मानसिक संतुलन, मन उसका पुलकित होता है, प्रसन्न होता है। ये थी बेटा। अब वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है इस पर बात करते हैं। अब देखिए बेटा, तो निर्धारित रूप से परमात्मा ने सबसे ऊपर दिमाग को यानी मस्तिष्क को, नीचे पेट को और दोनों के बीच में हृदय को रखा है। तो निर्धारित शरीर का जो रचना है उसमें सबसे ऊपर मस्तिष्क को, नीचे पेट को और बीच में हृदय को जगह दी। इस तरह से शरीर की रचना करते समय इन अंगों का निर्धारण परमात्मा ने किया है। गेहूं खाने के काम आता है तो वहीं गुलाब है वो सूंघने के काम आता है। दोनों से उसका जो शरीर है वो तृप्त होता है, यानी तृप्ति उसको मिलती है। भूख मिटती है, मन तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जब से मनुष्य ने इस संसार में पदार्पण किया है, चलना किया है, सीखा है, तभी से उसने अपने भूख मिटाने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दिया, मेहनत करना उसने शुरू कर दिया है, यानी भूख पर काबू पाने के प्रयास है वो उसने शुरू किए हैं। आदिकाल से ही मनुष्य इन प्रयासों में, चाहे वो उपवास रख रहा है, व्रत रख रहा है या और कोई तपस्या आदि करके एक तरह से भूख पर विजय प्राप्त करने की उसने चेष्टा की है। तात्पर्य ये गेहूं और गुलाब दोनों के द्वारा तालमेल रखने से ही या दोनों के संतुलन में ही वास्तविक सुख है बेटा। लेकिन आज के युग में इन दोनों में जो संतुलन था वो टूट रहा है बेटा, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों क्यों टूट रहा है? कारण है कि गेहूं जो है उसको प्राप्त करने के लिए, अन्न को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
और वही गुलाब जो मन की तृप्ति करता था, तृप्ति का प्रतीक था, वह आज हमारी भोगविलासिता का प्रतीक बन गया। वो भोगविलासिता की जगह उसने ले ली है। वर्तमान में इन दोनों में जो संतुलन था वो पूर्व जैसा संतुलन नहीं है। पहले संतुलन जब था तब व्यक्ति का जीवन अपने आप में सुखी था। अब जैसे ये संतुलन इन दोनों के बीच में टूटा है, तो टूटने से व्यक्ति के जीवन में सुख की जगह दुख बढ़ गया है। आज व्यक्ति ने अपने जीवन को भोगविलासिता की आंधी में धकेल दिया है। उसकी शुद्ध बुद्ध, उसका विवेक अपने आप में कुंठित हो चुका है। वो अपने प्राचीन उन मूल्यों को, उन आदर्शों को, उस संस्कृति को भूल गया है। आधुनिक युग की जो संस्कृति है, आज जो समाज का भव्य रूप बना हुआ है, ये एक अंधी दौड़ है और इस अंधी दौड़ के अंदर वो पिसता जा रहा है, लेकिन उसको इस चीज का आभास नहीं। एक पूर्ण व्यक्तित्व के लिए, समाज में सुव्यवस्था के लिए, व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाने के लिए इन दोनों के भीतर संतुलन का होना जरूरी है बेटा। जब तक ये संतुलन नहीं उभरेगा, ये नहीं बन पाएगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में सुख भी नहीं मिल पाएगा। जब से मनुष्य मेहनत करना उसने सीखा है, उसके साथ साथ उसने मनोरंजन को भी महत्व दिया है और जिसमें उसने संगीत को अपनाया है। आज जैसे ये भौतिकवादी जीवन में संतुलन टूटा है, चारों ओर उसके जीवन में अशांति, हाहाकार मचा हुआ है। आज इस संतुलन के टूटते ही व्यक्ति के लिए जो समाज है वो सुख की जगह दुख के रूप में उभर रहा है। आज ये केवल हमारे यहाँ की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर देख लीजिए बेटा। युद्ध के बादल है मंडरा रहे हैं, हर जगह युद्ध और संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। अगर ये गेहूं और गुलाब का संतुलन पूरी तरह से मिट गया, समाज में सर्वनाश का जो खतरा है वो पैदा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का जो संतुलन है, जो समन्वय है, उसको अपनाना जरूरी है बेटा। अब व्यक्ति भौतिक समृद्धि प्राप्त कर रहा है और इस भौतिक समृद्धि से सुख की जो कल्पना कर रहा है बेटा, वो कल्पना मात्र ही है। भौतिक समृद्धि से सुख की प्राप्ति की पूरी कल्पना ही है उसकी, वास्तविक सुख इससे नहीं मिलता है बेटा। आदमी रूखा सूखा खा करके लेट जाता है, पेट भर जाता है। पेट भरने के बाद में उसके मन को शांति मिलनी चाहिए, दिमाग उसका ठंडा रहना चाहिए, वही वास्तविक सुख है। लेकिन पेट भर लिया और मन को शांति नहीं है, दिमाग में भांति भांति के को विचार आ रहे हैं, तो वो सुख नहीं है, वो दुख की स्थिति है। और जैसे जैसे ये भौतिकवादी लालसा हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में अशांति व्याप्त हो रही है। आज दुखों का कारण वर्तमान युग की जो स्थिति है उसमें व्यक्ति के दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं है, उसमें व्यक्ति के दुखों का कारण उसकी भौतिक लालसा है बेटा। वैसे भी ये भौतिक इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होती है तब तक उसे तृप्ति नहीं होती, और इच्छाएं वैसे भी अनंत होती है बेटा। इच्छाओं का तो दमन किया ही नहीं जा सकता, न इनकी पूर्ति की जा सकती। इच्छाएं अनंत है। कोई कामना करता है, ऐसा कहता है कि मैं इच्छाओं का दमन कर दूंगा,
ये व्यर्थ है बात। अगर मान लो व्यक्ति संसार में गृहस्थ जीवन को, संसार का जो भौतिक वातावरण है इसको त्याग करके कहीं दूर द्राज वन आदि में जाकर के तप करता है, तपस्या करता है और कहता है कि मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, अंततः बेटा वो भी तो उसकी क्या है, एक इच्छा है। तो इच्छा तो अनंत है, मुक्ति कब मिलेगी? इच्छाओं का, कामनाओं का, लालसाओं का दमन करने से। लेकिन ये तो हो नहीं सकती। तो जैसे जैसे एक आप इच्छा पूरी करते हो, चार और जागृत हो जाती है। तो भौतिक जीवन की जो लालसा है वो तो अनंत है बेटा, वो उनकी तृप्ति हो ही नहीं सकती है। तो ये कोरी एक मतलब क्या है, कल्पना मात्र है बेटा। और इन भौतिक सुख सुविधाओं से, इन साधनों से वास्तविक सुख की कल्पना करना असंभव है बेटा। और ऐसा जो सुख मिलता है मान लो भौतिक साधनों से, वो कोई स्थायी थोड़ा ही होता है, वो तो क्षणिक होता है, अपने आप में थोड़े समय के लिए होता है बेटा। और उस सुख से मन भर भी जाता है। वास्तविक जो सुख होता है उस सुख का आनंद शाश्वत होता है, वो कभी मिटता भी नहीं है। लेकिन ऐसा जो भौतिक सुख व्यक्ति प्राप्त करता है जीवन के अंदर, उस सुख से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उससे उसकी प्रगति नहीं होती। वो वास्तविकता को भूलकर आज मनुष्य इन भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को हासिल करने की जो दौड़ है, उस दौड़ के अंदर लगा हुआ है। परिणाम इसका क्या रहा है? परिणाम यही है, इस प्रकार से इस भौतिकवादी युग की जो ये अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ के पीछे दौड़ने से मानवता के स्थान पर समाज में दानवता पर प्रबल हो रही है बेटा। यानी सात्विक प्रवृत्तियों की जगह तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं वो व्यक्ति के भीतर ज्यादा हावी हो रही है। देवताओं की जगह राक्षस तब समाज में पनप रहा है, उसके जीवन में पनप रहा है। और ऐसी जो तामसिक प्रवृत्तियां होती है उनसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, उससे उसको सुख नहीं मिलता है, उल्टा उसका दुख, उसकी बेचैनी, उसकी व्याकुलता और बढ़ती जाती है आगे से आगे। भौतिक समृद्धि अनिष्ट का कारण बनती है बड़ा, ये सच्चाई है। ये भौतिक समृद्धि जो है वो अनिष्ट का कारण, क्षमा करना, अनिष्ट का कारण तो नहीं है। भौतिक जो समृद्धि है वो अनिष्ट का कारण नहीं है, किंतु मनुष्य की जो बेचैनी है, व्याकुलता है, अधीरता है और इन साधनों को प्राप्त करने की जो लालसा है, यही लालसा, यही कामनाएं उसे आगे ले जा करके और इन तामसिक, इन राक्षसी प्रवृत्तियों में संलग्न कर देती है, इनसे जोड़ देती है। भौतिकता के भीतर इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियां जब आ जाती है तो ये व्यक्ति के लिए अहितकारी बन जाती है। इसलिए आज यह जरूरी हो गया है कि हमें ऐसे उपाय करने चाहिए, हमें ठोस निर्णय लेने चाहिए जिससे व्यक्ति के भीतर मानसिक जो संस्कार अच्छे हों। मतलब गेहूं पर गुलाब की, शरीर पर मन की और भौतिकता पर सांस्कृतिक रूप से विजय हो। हमें वो ठोस प्रयास करने हैं, वो काम करना है जिससे व्यक्ति का मानसिक संस्कार हो, मतलब मानसिक रूप से उसमें अच्छे संस्कार पैदा हो। गेहूं पर गुलाब की और शरीर पर मन की और भौतिकता पर सांस्कृतिकता की विजय हमें दिखाई देनी चाहिए, तभी समाज सुखी रह पाएगा, व्यक्ति है वो सुखी रह पाएगा। अब धीरे धीरे गेहूं की दुनिया, मतलब ये भौतिक लालसा या भौतिकता की स्थूल दुनिया है वो नष्ट हो रही है।
अब परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। यानी गुलाब की दुनिया अर्थात सांस्कृतिकता और भावनात्मक सांस्कृतिकता और भावनात्मक जो दुनिया है उसका प्रारंभ होने जा रहा है। व्यक्ति के ऊपर गेहूं का, धन का, लोभ का, भौतिकता का पड़ा हुआ मोटा जो पर्दा है वो धीरे धीरे हट जाएगा। मानव का जीवन जो है वो धीरे धीरे संगीतमय हो जाएगा। यानी उसमें संतुलन है, उसका जो मन है उसके मन का संतुलन बनेगा, संगीतमय हो जाएगा। नृत्य और आनंद से उसका मन मचलेगा, उठेगा। इस प्रकार से जो नया युग बनेगा, तैयार होगा, वो संस्कृति का युग होगा। और यह युग अपने आप में रंगों, सुगंधों और सौंदर्य का होगा, यानी सुखमय होगा। और इसी युग की जरूरत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसी युग की, इसी समय की आज जरूरत भी है। बेटा रचनाकार चाहता भी है ये बेटा कि समाज सुखी है तो देश सुखी है, और देश सुखी है तो संसार भी सुखी। लेकिन इस सुख के पीछे मनुष्य को अपनी सोच जो है, विचारधारा जो है, उसको बदलना होगा। उसको इन दोनों में जो तालमेल है उसको बनाए रखना होगा। जब तक हम ये तालमेल नहीं बना पाएंगे, ये समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक मात्र हमारी ये कल्पना रहेगी। हमें इससे ऊपर निकलना है, हमें सोच को बदलना है। एक यथार्थवादी सोच है उसको अपनाना है, जिसमें आदर्शवादिता है वो झलकनी चाहिए। आज इस भौतिकता की अंधी दौड़ में दुनिया अपने आप को खपा रही है। किसी को पता नहीं है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं बिना उद्देश्य के। आदमी जब दौड़ लगाता है, निकलता है, आगे कदम बढ़ाता है, तो उसके आगे कोई ना कोई उसका लक्ष्य होता है। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार से किसी का कोई जीवन का लक्ष्य तय दिखाई नहीं दे रहा है। कि दुनिया इस प्रकार से भागती रही, दौड़ती रही, कहां रुकेगी, कैसे इसका अंत होगा, कोई जानता है? सिवाय विनाश के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हमें संसार का, जगत का मूल जो अस्तित्व है उसको बनाए रखना है, और उसको बनाए रखने के लिए सोच में परिवर्तन करना होगा। जब तक सोच हमारी नहीं बदलेगी तब तक व्यक्ति के जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज दुखों का कारण भी तो यही है कि सोच में विकृतियां आ गई है, तामसिक प्रवृत्तियां आ गई है। आज देवताओं के स्थान पर समाज में, दुनिया में दानवत्व जो है वो प्रबल है, राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो रही है। जब इस समय समाज में, दुनिया में, संसार में देवत्व था, देवों का राज्य था, धीरे धीरे क्या हुआ, वो भोग विलासिता के आदी हो गए, तामसिक प्रवृत्तियां आ गई, राक्षसी प्रवृत्तियां उनके ऊपर प्रबल हो गई, और देवत्व द्वारा रची गई दुनिया का विनाश हो गया। अब वर्तमान में क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है भाई, देवों के द्वारा बनाई गई ये जो सृष्टि है, अब हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। आज समय से पहले, ऋतु से पहले खाने पीने की चीजें हैं उनको भोग में लेते हैं बेटा। अब ये ठंड का समय है, इसमें ऋतु के अनुसार खाने पीने की चीजें जो ठंड में प्रकृति तैयार करती है, पैदा करती है, उनका उपभोग करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं, बाहर बाजारों में जाते हैं, हमें ग्रीष्म ऋतु की, वर्षा ऋतु की जो चीजें हैं वो उपलब्ध होती है। वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसके अंदर, सर्दी ऋतु के अंदर खाने पीने की चीजें होती है वो मिलती है।
ये जो इस प्रकार से बदलाव परिवर्तन हमने किया है, ये भौतिक लालसा का ही तो परिणाम है। ऋतु के अनुसार उन चीजों का उपभोग यदि करते हैं तो स्वास्थ्य पर पड़ता है, मन प्रसन्न रहता है, दिमाग में संतुलन बना रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें बनावटी स्वाद चखने के लिए, वास्तविक स्वाद की बात नहीं है, बनावटी स्वाद चखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और जिसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। आज पर्यावरण के अंदर जो विकृतियां हैं वो किसकी देन है? कहीं बाहर से कोई करने वाला आया? नहीं, हम स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं। हमने स्वयं प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमने इसका दोहन नहीं किया है, हमने इसका शोषण किया है और उसके दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं है, स्वयं व्यक्ति खुद उत्तरदायी है उसके लिए। ये विपरीत विषम परिस्थितियां उसके जीवन में जो पैदा हुई है खुद उन्हें की है बेटा। वास्तविक जो सुख होता है, आनंद होता है, वो स्वतः निर्मित होता है। ये बनावटी सुख, ये भौतिक जीवन हमने खुद बनाया है बेटा। खुद ने बनाया तो खुद ही हम इसके दुख है उनको भोगेंगे। इसलिए हमें समय से पहले सावधान होकर के, सचेत होकर के उनमें संतुलन बनाना है। अर्थ के बिना जीवन अधूरा है, मानते हैं हम। अर्थ के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है, हमें 4 पैसे कमाने हैं, फिर उनसे अपना जो जीवन है उसको चलाना है। लेकिन लालसाओं पर क्या रखना है? नियंत्रण रखना है बेटा। दोनों में संतुलन रखना है। एक की अधिकता, एक की कमी नुकसानदायक होती है। हाँ, दोनों में शरीर है, शरीर के किसी एक अंग में कोई विकृति आती है, कमी आती है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। उसी तरह से हमें इसको स्वस्थ रखना है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया। समय पर भोजन नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया हमने, तो भी संतुलन बिगड़ गया। एक की अधिकता या कमी है वो दूसरे को प्रभावित करती है। तो हमें यहां हम कह सकते हैं शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास के लिए इन चीजों का, दूसरे मनोरंजन का, सौंदर्य के साधनों का होना जरूरी है। लेकिन ये जो असंतुलन आया है, इस असंतुलन को हमें संतुलित करना है बेटा। आगे रचनाकार ने यह बताया बेटा इसी में, जैसे जैसे ये व्यक्ति के जीवन में भोगविलासिता बढ़ी है, इसी भोगविलासिता का परिणाम है कि जरूरत से ज्यादा हाथ पांव मारता है। आवश्यकता के अनुसार हाथ पांव मारना, मेहनत करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा का मतलब हो गया अति। जब किसी काम में अति होती है तो उसका नुकसान होता है। हमें भूख 2 रोटी की है, उसकी जगह हम 3 खा लेंगे, वो अति होगी, नुकसान होगा कि नहीं होगा? परेशान होंगे, तंग होंगे हम। अब इसी अतिशय के कारण समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, अत्याचार होने लगा है, अन्याय होने लगा है, जुल्म होने लगा है, गंदगी, कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है बेटा। मतलब समाज में विकृतियों को ज्यादा बढ़ावा मिला, और इस भोगविलासिता की तामसिक प्रवृत्तियों के हावी होने से व्यक्ति का समाज में शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, एक दूसरे पर अधिकार जमाने की चेष्टा कर रहा है, एक दूसरे की चल अचल संपत्ति है उसको हड़पने के लिए उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे तय करके
झूठी गवाही दिलवा करके उसकी जमीन जायदाद को हड़पने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या है? ये बुराइयां, ये विकृतियां, ये राक्षसी प्रवृत्तियां जो पनपी हैं समाज के अंदर, जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। अब इनके बढ़ने से मनुष्य के जीवन में सुख कहां है? सुख नहीं है बेटा। मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया है बेटा। और ये क्यों हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? इसी की वजह से हुआ है। तो यहां रचनाकार में गेहूं बनाम गुलाब के माध्यम से हमें इन दोनों में संतुलन जो है उसको बनाए रखना है बेटा। जब तक यह संतुलन नहीं होगा तब तक व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं होगा। तो वास्तविक सुख के लिए इन दोनों में संतुलन है वो आवश्यक है। और इसी के साथ ये जो अध्याय है आपका वो पूर्ण है बेटा। और प्रश्नोत्तर आप पाठ को समझने के बाद स्वयं कर सकते हो। इसमें दो तरह के ही इस खंड में, यानी जो चौथा खंड है, इसमें दो तरह के इस पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुचरात्मक और निबंधात्मक। व्याख्या आदि या लेखक का परिचय या फिर कोई अति लघुचरात्मक प्रश्न वगैरह है वो इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। केवल दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुचरात्मक और निबंधात्मक। तो इन्हीं प्रश्नों पर आप ज्यादा ध्यान देवें। और इस अध्याय का जो ये भाग, शेष भाग था, वो पूर्ण हो चुका है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।